हाँ जी। तो आज की क्लास से हमें क्या करना है? 6.2। हमने लास्ट क्लास में 6.1 तक कर लिया था और मैंने तुम्हें सिर्फ 6.1 का एक क्वेश्चन छुड़वाया था। राइट, वो क्वेश्चन था कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे लास्ट में? वो जब करेंगे तब समझ आएगा। मैं बस तुम्हें एक बता रहा हूँ, उसका एकदम भूल गए हो तो। ठीक है, और मैं भी नहीं भूला, मुझे तो पता कुछ फाइल मेरे को करवाना है। ठीक है, अब हमें करनी 6.2। 6.2 करने से पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी है। अब मैं ना यहाँ पे एक फिगर बनाने वाला हूँ और इस फिगर से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन नहीं, कुछ एंगल्स तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम्हें ये फिगर और वो एंगल समझ आ गए तो 6.2, 6.3, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, तुम्हें किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी। बट तुम्हें ये फिगर जरा ध्यान से समझनी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक नई चीज। क्या? हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। इसमें नया क्या है तुम्हें पता है? यही है ना तुम्हारा जवाब? तो पैरेलल लाइंस मुझे पता है कि तुम्हें पता है, बट पैरेलल लाइन से ना कई एंगल्स बनते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ तुम्हें पैरेलल लाइंस का शुरू से हम चीजें डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पैरेलल लाइंस क्या होती है? ऐसी लाइंस जिनका किसी भी पॉइंट पे बीच का डिस्टेंस निकाल लो तो क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब दो पैरेलल लाइन से मतलब है दो ऐसी लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस एट एनी पॉइंट क्या होता है? इक्वल। मतलब अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, अगर तुम ऐसा डिस्टेंस निकालने लगे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ, मतलब अगर इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5 मीटर का या 5 सेंटीमीटर का, तो किसी भी पॉइंट से तुम निकाल लो, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा? 5 मीटर का ही। और वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सही कहा मैंने? तो इस ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ये तुम्हें पता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस पे बनने वाले एंगल्स। अब तुम कहोगे जब लाइंस मीट ही नहीं कर रही तो एंगल्स कहां से बनेंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन है तुम्हारा। लाइंस पे जब एक ट्रांसवर्सल आ जाती है, ट्रांसवर्सल इज एक ऐसी लाइन जो कि दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वली डिवाइड करना। इंटरसेक्ट का मतलब होता है बस मीट करना, बस मिल जाती है, किसी भी पॉइंट पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ट्रांसवर्सल होती है, ये इस पैरेलल लाइन के साथ कुछ सर्टेन एंगल्स बनाती है। वो एंगल्स के कुछ नाम है और वो तुम्हें नाम याद करने हैं। अगर मैं मार्क कर दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये इस ट्रांसवर्सल ने इस पैरेलल लाइन के साथ ये चार एंगल बनाए और इसी ट्रांसवर्सल ने इस पैरेलल लाइन के साथ ये चार एंगल्स बनाए। सही कहा मैंने? अब ये ना कुछ सर्टेन एंगल्स है, इन एंगल्स के नाम क्या है? सबसे पहले हमारे पास आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो कि सेम साइड पे बनते हैं। देखो ये तुम्हारे पास लेफ्ट टॉप है, तो जो 1 है वो नीचे वाले के लेफ्ट टॉप के इक्वल होगा, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, वैसे ही राइट टॉप उसके राइट टॉप के इक्वल होगा, मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली लेफ्ट बॉटम एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। इस पेयर ऑफ एंगल को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ध्यान रखना। उसके बाद तुम्हें वर्टिकल अपोजिट एंगल तो पता ही है, मतलब 1 और 3 आपस में इक्वल है, 4 और 7 ही क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब बिल्कुल सामने सामने। ये तो हम 6.1 में पढ़ चुके हैं। राइट, मैं स्टिल लिख देता हूं कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये होते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या होते हैं? यहां पे करें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या होती है? देखो, इंटीरियर मतलब अंदर का, तो ये तुम्हारे पास 3, और ऑल्टरनेट मतलब होता है उस सेम साइड पे नहीं, उसकी दूसरी साइड पे अंदर का एंगल। मतलब देखो ये तुम्हारे बाहर के एंगल है, ये तुम्हारे अंदर के एंगल है, तो सेम साइड पे। ऑल्टरनेट का मतलब होता है दूसरी साइड पे। तो 3 और 5, मतलब एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, और एंगल 4 हो जाएगा एंगल 6 के इक्वल। इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
अब तुम्हारा डाउट होगा कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी कुछ होता है, बिल्कुल होता है। इसके बाद आते हैं हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। यस, तुमने बिल्कुल सही गेस किया है, ये होते हैं बाहर वाले, मतलब वन। अब वन के बाहर सेम साइड पे नहीं, दूसरी साइड पे, मतलब 1 और 7, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, सारे हो गए, सारे हो गए, बस एक बचा है, कौन सा? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर दो अलग वर्ड होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। देखो, तुम्हें को से क्या समझ आता है? कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, इंटीरियर से क्या समझ आता है? अंदर के, मतलब 4 और 5। अब चार को इंटीरियर एंगल्स में क्या फर्क है इन सब एंगल्स से? ये सारे एंगल्स तो हमें इक्वल एंगल्स देते हैं, बट को इंटीरियर एंगल्स हमें इक्वल एंगल्स नहीं देते, ये हमें देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री का पता है तो मतलब क्या होता है? 180। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90, सप्लीमेंट्री मीन्स 180। तो 4 + 5 ये हो जाएगा कितना? सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्रीज। ठीक है, वैसे ही 3 + 6 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, बस हमारे पास ये 1 2 3 4 5 तरह के एंगल्स होते हैं। ये अगर तुम्हें एंगल समझ आ गए तो 6.2, 6.3, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम इन एंगल्स को ज्योमेट्री में यूज करते ही रहेंगे। इवन 10th में भी हम ये चीज फिर से यूज करेंगे, समझे? तो ये जरा ध्यान से समझ लेना। एक चीज और होती है, मैं लिख देता हूँ, वैसे तुम्हें पता है क्वेश्चन क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर, राइट? ये तुम्हें पता है ना। लीनियर पेयर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स का सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री, दैट इज 180। मतलब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 180। 4 + 3 कितना हो जाएगा? 180। ये भी स्ट्रेट लाइन है तो 5 + 6 180, 7 + 8 180। बस कुछ और भी है क्या बन रहा है? बिल्कुल सही कहा, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो 1 + 4 भी 180, 5 + 8 भी 180, 2 + 3 भी 180 और 6 + 7 भी 180। मेरे पास ये सब लीनियर पेयर के एंगल्स होंगे। ये मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, थक गया मैं। अब बस इसको नोट कर लो, समझ लो बहुत अच्छे से। क्यों? को इसको हम बहुत यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो तुम्हारी ज्योमेट्री बेसिकली यहीं से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट करो, फिगर बना लेना, और फिगर में एंगल्स जो मार्क कर रहे हो यही एंगल मार्क करना। कहीं तुम 1 इसको मान लो, तुम्हारा सारा का सारा काम गलत हो जाएगा। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 इसी तरीके से मार्क करना, तो तुम्हारे पास ये पेयर सही बनेंगे। ठीक है, अब जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं 6.2 की तरफ। ठीक है, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो 6.2 स्टार्ट करें। देखो, मैंने पहले से फिगर बना के रखी है ताकि तुम्हें वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है, इन दिस फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मतलब जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने अभी हमने डिस्कस किया, उसमें तुम्हें क्या बताया था? अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और वो ट्रांसवर्सल है, बस तभी हम कौन कौन से पेयर ऑफ एंगल्स? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सियल एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हम बस तभी यूज कर सकते हैं जब लाइंस पैरेलल होंगी। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो हम वो सारे एंगल यूज नहीं कर सकते। फिर हम क्या यूज करेंगे? जो हमने 6.1 में पढ़े, मतलब लीनियर पेयर और वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, मतलब ये लाइंस पैरेलल नहीं है, मतलब हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, मतलब हमें ये पूरा क्वेश्चन वर्टिकल अपोजिट एंगल या लीनियर पेयर, हमें इन दोनों की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आ जाओ। तो हमें गिवन क्या है? एक तो मैं एंगल, इसका नाम कुछ दे रखा है, कोई नाम नहीं है, तो मैंने क्या करा, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। ठीक है, गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 130 डिग्री। हमें टू फाइंड करना है एक्स एंड वाई, और हमें प्रूव करना है दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अब सॉल्यूशन देख लेते जल्दी से इसका। अब देखो, ये 130 है और ये बिल्कुल आमने सामने है, तो 130 और y इक्वल होंगे। रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो नाउ या हेयर एंगल y इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 130 डिग्री। रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको डाल दो 1। ठीक है, एंड
ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 50 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रीजन? लीनियर पेयर। एंड एंगल 1 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? 50 प्लस एंगल एक्स इज 180 डिग्री। अब 50 प्लस वहां पे जाके माइनस, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 50। दैट इंप्लाइज एंगल एक्स हो जाएगा 1 कितना? 130 डिग्री का। 2। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल लाइंस हैं। देखो, याद है हमने जब 6.1 में क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था? क्वेश्चन नंबर 4। देखो जरा, हमें उसमें ए और बी को एक लाइन प्रूफ करना था, राइट? तुमने कैसे करा था? अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो दो एंगल सम 180 होगा, क्यों? लीनियर पेयर से। अगर लाइन स्ट्रेट नहीं है और सम 180 डिग्री आ रहा है, मतलब तो फिर वो लीनियर पेयर की हेल्प से हमने क्या करा? उसे स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर दिया था। अब सेम कंसेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन है। हमको नहीं पता कि ये जो लाइंस हैं ए बी और सी डी, अरे यार, हाँ, देखो हमें नहीं पता कि जो ए बी और सी डी वो पैरेलल लाइंस है, नहीं पता ना। दैट मीन्स मैं इन दोनों एंगल्स को यूज भी नहीं कर सकता। बट एंगल एक्स और एंगल वाई तो तुम्हारे इक्वल आ गए। देखो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 130। वाई की वैल्यू भी 130, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। अब क्या ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं ना। देखो, सेम इंटीरियर मीन्स अंदर, ऑल्टरनेट मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइड के। अगर ये लेफ्ट का है तो वो राइट का, तो ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ना। और ऑल्टरनेट एंगल कब बनते हैं? जब लाइंस पैरेलल होती हैं। दैट मीन्स लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अब आज उसको लिखना कैसे वो देख लो। हेयर angle x is equal to angle y is equal to 130 degree. Reason from 1 and 2, but these are alternate interior angles also, therefore AB is parallel to CD. ठीक है, अगर ए बी सी डी पैरेलल हैं तो ये एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल हैं। बट अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं है बट ये ऑल्टरनेट एंगल हैं, ऑल्टरनेट एंगल कब बनते हैं? जब लाइंस पैरेलल होती हैं। चाहे इसको करके इसकी हेल्प से ये प्रूफ कर दो या इसकी हेल्प से ये प्रूफ कर दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। खत्म। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 6.2 भी बहुत आसान है, 6.1 से ज्यादा आसान है। 6.2 में कितने क्वेश्चन है? सिर्फ 6 क्वेश्चन है। 6 नहीं है, 5 ही है। क्वेश्चन नंबर 6 काट दो, पेपर में नहीं आता। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आज की क्लास में हम 6.2 खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगी। आ जाओ, इसमें हमारे पास फिगर है, तो मैं फिगर बना लूं फिर हम बात करते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको, तुम नोट कर लो तब तक, शुरू हो जाओ। हाँ जी, मैंने फिगर बना ली है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी और सी डी पैरेलल है, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, मतलब जो सी डी है वो ई एफ के भी पैरेलल है। तो पहले मैं बात करूं, क्वेश्चन छोड़ो। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है? 6, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 11 11 नहीं हो जाएगा? सिंपल। ठीक है, इसके प्रॉपर थ्योरम है। थ्योरम पता है कौन सी है? रुक जाओ, ये थ्योरम है थ्योरम 6.6। पढ़ो, पेज नंबर 101। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, दो ऐसी लाइंस जो कि एक ही लाइन के पैरेलल है, वो दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ सी डी के पैरेलल है। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है इसमें? अरे, that AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। ठीक है, और हमें दे रखा है y रेशियो z इज इक्वल टू 3 रेशियो कितना है? 7। तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है x। तो टू फाइंड हमें करना है x, मतलब y रेशियो z हमें दे रखा है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, अब आ जाओ कर लेते हैं क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन देखते हैं पहले तो इसका। देखो, सबसे पहले तो गिवन है हमें क्या? दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। रीजन डाल देना, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यहां तक बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या एंगल x प्लस एंगल y इनका सम तुम्हें कुछ देगा? क्या देगा? सोचो, मिला कुछ? नहीं मिला।
को इंटीरियर एंगल याद है? तो तुम्हें एक्स प्लस वाई कितना दे देगा? को इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है, दोनों का सम 180 होता है, याद है? को मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग वाले, मतलब सेम साइड में, इंटीरियर मीन्स अंदर के सेम साइड, मतलब एक्स प्लस वाई कितना होगा? 180। फिगर याद कर लो जरा, अपना पेज पीछे कब तुमने नोट कराया तो तुम्हें समझ आ जाएगा। को इंटीरियर एंगल कहता है कि एक्स प्लस वाई का सम हो जाएगा कितना? 180 डिग्रीज। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास एक्स और वाई का रेशियो तो है नहीं, मेरे पास रेशियो है वाई और जेड का। तो अगर मैं एक्स प्लस वाई को 180 कर भी लूं तो भी क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। अब क्या करें? अब देखो क्या कर सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ जरा, अगर मैं यहां से एक वैल्यू निकाल लूं, छोड़ो उसे, अच्छा एक बात बताओ, उसे भी छोड़ो, ये जेड है ना, अब देखो ये वाई है, ये एक्स है, एक मिनट रुको, हाँ ये देखो, एक्स और जेड, सी डी को हटाओ, यहाँ पे लो, ये है ए बी, ये है ई एफ, ये ए बी है, ये ई एफ है, ये हमारी लाइन है, ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास जेड है। क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? रीजन, अंदर की तरफ के हैं, डिफरेंट साइड्स के हैं, तो कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल एक्स और एंगल जेड क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये तो बनाना है तो बना लो, बट रेफरेंस के लिए। ठीक है, अब देखो, अब लिखते हैं नाउ, या यहाँ लिख दो देयर फोर, ये हमने पैरेलल कर दी ना, देयर फोर एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसे डाल दो बाय। ठीक है, मैंने एंगल एक्स और एंगल जेड को इक्वल कर दिया। अब देखो, अब y और z का मैं रेशो दे रखा है, नाउ y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। अब सेम कंसेप्ट है, क्या करा हमने? लेट कॉमन पार्ट बी x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x, z इज इक्वल टू 7x। अब देखो, अगर z की वैल्यू है 7x, तो क्या x की वैल्यू भी हो जाएगी 7x? हो जाएगी। देयरफॉर x इज इक्वल टू y इज x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 7x, रीजन फ्रॉम 1। ठीक है, देखो मैंने क्या करा, x और z आपस में इक्वल कर दिए। कैसे इक्वल कर दिए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अब y रेशियो z में दे रखा 3:7, मतलब y और z में रेशियो दे रखी है, तो मैंने क्या करा, मैंने y और x की रेशियो निकाल दी वहीं से। क्यों? क्योंकि z और x तो आपस में इक्वल है ना। बस अब देखो, x प्लस y का सम कितना है? 180, रीजन को इंटीरियर एंगल, इसको हटाओ। अब नाउ एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। अब x की वैल्यू कितनी है? इसको डाल दो 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7x। या x मत, इसको a लेना, x x दो बार हो जाएगा ना, इसको मैं ले लिया a, तो ये जाएगा 3a 7a 7a, तो जाएगा 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180, तो 10a इज इक्वल टू 180, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 180 बाय 10, मतलब 18। अब तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी थी? x की, तो x की वैल्यू क्या है? 7 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 इंटू 18। आंसर कितना आएगा? 8 7 जा 56, 5 7 7 और 5 136 डिग्री इज ऑन आंसर। ऐसा मत फिर से सुन लो, देखो क्वेश्चन है नहीं मुश्किल, बस हमने पता क्या रखा है, देखो क्वेश्चन में ये है कि हमें इक्वल दे रखे हैं दो दूसरे एंगल, और हमें रेशियो पता है दो दूसरे एंगल्स की, मतलब मैं इन दोनों की हेल्प से 180 डिग्री निकाल सकता हूँ। बट इन दोनों में मैं निकाल सकता हूँ 180, बट इन दोनों का मैं रेशियो नहीं पता, रेशियो मेरे को इस एंगल का दे रखा है, इसीलिए मैंने इस एंगल को इसके बराबर कर दिया। ठीक है, और इन दोनों के रेशियो में अब मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। सिंपल क्वेश्चन। तो x और z इक्वल है कैसे? ऑल्टरनेट एंगल से। और x और y का सम कितना है? 180। तो जब x और y का सम 180 है, तो मैंने x में डाल दिया z की वैल्यू। अब क्या हो गया, फिर वहां से मैंने a की वैल्यू निकाल ली, अब x की वैल्यू भी निकाल ली। फिर सिंपल क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो मैं ऐसी फिगर बना ली पहले से ताकि तुम्हें रुकना ना पड़े। क्वेश्चन कहता है इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी और सी डी पैरेलल हैं, दैट मीन्स जितने भी हमने पेयर ऑफ एंगल्स पढ़े थे, हम वो सारे के सारे पेयर ऑफ एंगल्स इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। मतलब आपका गिवन क्या है इसमें? दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, उसके बाद ई एफ इज परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। जो ई एफ है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, किस पे?
सी डी, ई एफ कैसे हो सकता है फिर? ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अच्छा, जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला एंगल 90 का बनाती है वो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एंड एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी मतलब जो ये पूरा एंगल है ये कितने का है? 126 डिग्री का। रोबोटिक ये भी लिख देते हैं एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। ठीक है, आगे अब हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड, क्या करना है? एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई मतलब ए जी ई मेरे को एक तो ये वाला एंगल 1 निकालना है, दूसरा एंगल जी ई एफ, जी ई एफ मेरे को एक ये वाला एंगल निकालना है 2, एंगल जी ई एफ। उसके बाद हमें निकालना है एंगल एफ जी ई, एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल, तो हमें निकालना है एंगल एफ जी ई मतलब मैं एंगल 3 निकालना है। ठीक है, 1 2 3 की वैल्यू निकालनी है। अब जरा देखो, मैंने 2 की वैल्यू तो सीधी सीधी निकाल दी है, इसकी मैं फिगर अलग से बना रहा हूँ। देखो मेरे पास इस तरीके की एक फिगर बनी हुई है और ये एक एंगल हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमें 90 दे रखा है, ये पूरा हमें दे रखा है 126, तो ये कितना हो जाएगा? इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 36। तो पहले यही कर लेते हैं, आ जाओ सॉल्यूशन। हेयर एंगल जी ई डी को क्या मैं बोल सकता हूं? जी ई एफ प्लस एफ ई डी, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। अब जी ई एफ की वैल्यू कितनी है पता है, तो मैंने एंगल जी ई एफ लिख दिया। अच्छा, एंगल जी ई डी की वैल्यू कितनी है? 126। ये देखो 126 डिग्री इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। देखो एंगल ही 90 का है, 90 डिग्री। रीजन में क्या जाएगा? गिवन। अब ये प्लस का वहां जाके माइनस का, दैट इंप्लाइज 126 माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ। कितना हो जाएगा? माइनस करने पे ही हो जाएगा, कर दें क्या? 6, 12 में से 9 गया 3, 36 डिग्री इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ। क्लियर? मतलब हमारा एक पार्ट तो हो गया। अब हमें निकालना है एंगल कौन सा? ए जी ई मतलब ये वाला एंगल ए जी ई। अब ये एंगल भी हो गया, देखो इसे नोट कर लेना करना हो तो। ये दो पैरेलल लाइंस है ए बी और सी डी। अब ये मेरी ट्रांसवर्सल है, देखो ये वाली मतलब जी ई, ये है जी, ये है ई। अब क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा? रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। याद है ना? अगर वो तुम्हें फिगर याद हो गई है ना, तुम्हें समझ आ गई है, तो तुम्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सीधा सीधा क्वेश्चन होगा। देखो ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा ऑल्टरनेटिव एंगल, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। सिंपल। कहां पे करें? यहां पे कर दे। नाउ AB is parallel to CD given and GE is the transversal. Therefore, angle AGE is equal to angle GED is equal to 126 degrees. Reason alternate interior angles. खत्म हो गया क्वेश्चन। अब हमें क्या निकालना है? एंगल कहाँ गया? एफ जी ई, एफ जी ई। अब देख लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? लीनियर पेयर। कितना? 180 डिग्री। ये क्वेश्चन खत्म। नाउ ए बी इज अ लाइन, देयरफॉर एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर। तो ए जी की वैल्यू कितनी है? 126। इसको डाल देना नंबर, कुछ नहीं डाला इसको, कोई बात नहीं, यहाँ पर डाल दो 1। तो ए जी की वैल्यू आ गई 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज फ्रॉम 1। तो एफ जी ई ये 126 प्लस का, ना माइनस का। एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126, ये हो जाएगा कितना? 30, 50, 54 आएगा मेरे ख्याल से। कैलकुलेशन देख ले, मैं प्लस माइनस में थोड़ा कच्चा हूँ, वो तुम देख लेना। समझ आ गया? आसान सा क्वेश्चन था। अब जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इतने में आराम से हो जाएगा। यहाँ पे मैं फिगर बना दूंगा, वहां पे मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो तुम जरा नोट कर लो, अपने आप ट्राई कर लो। मैं इसकी फिगर बनाता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक मिनट दो बस। हाँ जी, तो मैंने इसकी फिगर बना ली है। अब जरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू ST, मतलब जो PQ ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो मैं PQ इज पैरेलल टू ST दे रखा है। ठीक है,
और हमें क्या दे रखा है, एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110, मतलब ये हम 110 दे रखा है, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। उसके बाद हमें दे रखा है एंड एंगल आर एस टी, मतलब एंगल आर एस टी हमें दे रखा है 130 का, वो मैं लिख रखा है 130 डिग्री का। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस मतलब मेरे को इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, तो इसमें ना हमें हिंट दे रखी है क्या, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। मतलब मैंने क्या करा, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको मैंने नाम दिया ए बी। और हाँ, तुम्हें कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट में लिखनी पड़ेगी, जैसे हम लोग गिवन टू प्रूव लिखते हैं ना, वैसे में कंस्ट्रक्शन भी लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे कर देते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन हमने क्या कर दी, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू थ्रू पॉइंट आर। ठीक है, अब देखो, अब एक बात बताओ, अब अगर ए बी मैंने किसके पैरेलल लिए, पी क्यू के ना, ठीक है। देखो अब ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, और ये तुम्हारे पास ट्रांसवर्सल है, ये इसको मैं फिगर अलग से बना दूं, देखो ये पी क्यू है, ये ए बी है, ये मेरी ट्रांसवर्सल जा रही है, देखो ठीक है। तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो अब सॉल्यूशन देखो भैया इसका, क्या कहता है, नाउ AB is parallel to PQ, reason by construction, therefore angle PQR is equal to angle QRB। ठीक है, एंगल QRB is equal to कितना, 110 डिग्री। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है इतना। अब मतलब एंगल QRB मेरे पास कितना आ गया, 110 डिग्री का। अब देखो अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो क्या ए बी एस टी के भी पैरेलल हो जाएगी। देखो सेम कंसेप्ट मैंने कहाँ यूज करा था, अच्छा इसमें नहीं करा, पहले हम ये यूज कर चुके हैं, राइट, पता नहीं किया है कि नहीं किया, इसमें नहीं, हम पहले यूज कर चुके हैं कि अगर दो लाइंस एक ही लाइन के पैरेलल होती है, तो वो दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। नाउ या पहले समझ लो फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। देखो अब जो ए बी है वो एस सी के भी पैरेलल हो जाएगी। अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो अब ये वाली मेरी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो इसका प्लस इसका सम कितना हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स कितना सम होता है, 180, सप्लीमेंट्री 180 होता है। तो मैं उन दोनों की हेल्प से ये वाला एंगल निकाल दूंगा। अब मेरे पास देखो ये वाला एंगल, अब मेरे पास ये पूरा एंगल आ गया, ये वाला एंगल भी आ गया, तो मैं क्या इसकी वैल्यू निकाल सकता, माइनस करके उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल क्वेश्चन। अब देखो नाउ, अब देखो यहाँ पे PQ is parallel to AB construction and PQ is parallel to ST given, therefore AB is parallel to ST। जिसमें मैं लिख देना lines parallel to same line are parallel to each other, ठीक है, लिख लेना अब therefore angle TSR, यहाँ पे लिखे therefore angle TSR plus angle SRB, एंगल एस आर बी हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब टी एस आर की वैल्यू कितनी है, 130 प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180, दैट इंप्लाइज एंगल एस आर बी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का। ठीक है, अब देखो मैं इसकी फिगर ना कहाँ पे बनाऊं, जगह नहीं बची, जगह नहीं है, मैं काम करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ जरा, ठीक है, एक मिनट रुको बस, मेरे को ना एक क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहिए, मेरे को लगा हो जाएगा, कोई बात नहीं, अब एडजस्ट कर देंगे। तो देखो या मैं सोच रहा हूँ कि इरेज कर दूं प्रॉपर्ली, कॉज खिंच जाएगा ना, तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो तुम एक काम करो, अपने आप ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर लो, मैं तो यही समझा देता हूँ। देखो मेरे पास ना, इस वन को हटाओ, मेरे पास इस पूरे एंगल की वैल्यू आ चुकी है, मेरे पास इस वाले पार्ट की वैल्यू आ चुकी है। अब मेरे को इस पूरे पार्ट में से बस इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस पूरे पार्ट में से इसको क्या कर दूंगा, माइनस। ये तुम ट्राई कर लो और क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लो। मैं बस क्वेश्चन नंबर 3 इरेज कर रहा हूँ, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो मैं देखो क्वेश्चन नंबर 3 इरेज कर दिया है, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो मेरे पास क्या क्या आ गया, एक तो मेरे पास आ गई है वैल्यू एंगल क्यू आर बी की। नाउ
एंगल क्यू आर बी की वैल्यू कितनी है, देख लेते हैं। क्यू आर बी मैंने कहा निकाला, ये रहा 110 डिग्री का, 110 डिग्री, ठीक है। और मैंने यहां से निकाल लिया एंगल एस आर बी की वैल्यू कितनी आई, 50 डिग्री। एंड एंगल एस आर बी कितनी है, 50 डिग्री का। अब मेरे को बताओ, क्या एंगल क्यू आर बी को मैं बोल सकता हूँ एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर बी? इस पूरे एंगल को मैं ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बोल सकता हूँ ना, बोल सकते हैं। नाउ एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी, ठीक है। अब क्यू आर बी की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री। क्यू आर एस पता नहीं, कोई बात नहीं। एस आर बी की वैल्यू 50। अब 50 प्लस का माना कि माइनस का, 110 माइनस 50 इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस, कितना आ जाएगा आंसर, 60 डिग्री। हैंस क्वेश्चन इज सॉल्व। आया समझ? फिर से सुन लो, देखो मैंने क्या किया, मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। फिर इस देखो मेरे पास ना दो तरीके हैं, मैं तुम्हें फिगर समझाऊं दोबारा से। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ना कुछ इस तरीके की फिगर है। तो मेरे को ना बेसिकली ये वाला एंगल निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी और इस पूरे एंगल की वैल्यू निकाल ली, पहला काम। उसके बाद मैंने सेकंड काम किया, मैंने इस वाले एंगल की वैल्यू अलग से निकाल ली। अब अगर मैं इस पूरे एंगल में से ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट बचेगा ना, वही मेरे को फाइंड आउट करना है। समझ आया क्वेश्चन? आसान सा क्वेश्चन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 में कहता है, पहले बता दूं बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पूरे ऐसे सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। फिगर बना लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुको, तुम ये नोट कर लो, तब मैं फिगर बनाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट बस। हाँ जी, तो मैंने फिगर बना लिए। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इस फिगर में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है, तो मैं लिख दिया ए बी इज पैरेलल टू सी डी। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू है 50 डिग्री का, तो भी लिख देते हैं एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन कहता है दैट एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी मतलब ये वाला एंगल है 127 डिग्री का, तो एंगल पी आर डी है 127 डिग्री का। अब क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो टू फाइंड हमें करना है एक्स एंड वाई। क्लियर है क्वेश्चन? अब देखो ध्यान से सुनना, ये लाइन है पैरेलल और ये है मेरी ट्रांसवर्सल। फिगर देखो अलग से बना दी, ये लाइंस पैरेलल है और ये मेरी ट्रांसवर्सल है। इसको मैंने बोला है पी, इसको मैंने बोला है क्यू। अब मेरे को ये वाला एंगल दे रखा है एक्स, ये वाला एंगल है 50, तो क्या 50 और एक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे? रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो पहले ये कर लें फिर आगे करते हैं। सॉल्यूशन देखो, हेयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन, देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर यहां तक? अब आ जाओ, हमें निकालना y। अब देखो, अब अब ये है ना सेम, देखो ये दो पैरेलल लाइन से, अब मैं ये ट्रांसवर्सल नहीं ले रहा हूं, मैं पी आर को ट्रांसवर्सल लेता हूं, ये लो, ठीक है। इसमें क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं हो जाएगा? रीजन सेम, रीजन ऑल्टरनेट एंगल। अब अगर ये एंगल है 127 का, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 127 का। अब इस पूरे एंगल में तुम्हें इतना पार्ट दे रखा है 50, तो क्या तुम इतना पार्ट नहीं निकाल सकते? आराम से हो जाएगा, बस यही करना है। अब हम इसको हटा देते हैं। देखो नाउ यहां पर लिख देना ट्रांसवर्सल पी क्यू एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब नाउ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड अब मैं ले रहा हूं पी आर को ट्रांसवर्सल एंड पी आर इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल पी आर डी is equal to angle APR is equal to 127 डिग्री। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये सब बेकार की चीजें से हटा दो, ठीक है। अब देखो एंगल APR है ना, नाउ एंगल APR को मैं बोल सकता हूं APQ प्लस QPR, APQ प्लस एंगल QPR। अब APR की वैल्यू कितनी आई? 127। APQ की वैल्यू कितनी है? 50। और QPR को हम बोलते हैं y।
तो ये 50 प्लस का वहां जाके माइनस का, दैट इम्प्लाइज 127 माइनस 50 इज इक्वल टू वाई। दैट इम्प्लाइज कितना हो जाएगा माइनस करने पे, एक तो हो जाएगा तुम्हारा 7, और 12 में से 5 गया तो 7 आएगा शायद। 77 डिग्रीज इज इक्वल टू वाई। ये लो क्वेश्चन खत्म हो गया। तुम्हारा वाई आ गया है 77 डिग्रीज, एक्स आ गया है 50 डिग्रीज। समझ आ गया, आसान से क्वेश्चन था ना। बस तुम्हें क्या करना है, जो हमने फिगर डिस्कस की थी ना एक्सरसाइज करने से सबसे पहले, अगर तुम्हें वो फिगर क्लियर हो जाती है तो तुम्हें पूरे चैप्टर में, इस एक्सरसाइज को तो छोड़ो, पूरे चैप्टर में ही कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगाओ, उस फिगर को अच्छे से समझ लो, उसके बाद क्वेश्चंस करना। अब तुमने नोट तो कर ही लिया ऑब्वियसली, अब जब तुम रिपीट करोगे तो पहले फिगर समझना, उसके बाद क्वेश्चंस रिपीट करना। ठीक है, और अपने आप करना, बिना देखे करने की कोशिश करना। ठीक है, बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 काट दो, पेपर में नहीं आ रहा, टेंशन की जरूरत नहीं, मैं स्कूल में भी कटवा देंगे। ठीक है, बस अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।